गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। आप सब स्वस्थ हैं। आज हम लोग सब पढ़ेंगे आज केमिस्ट्री में, यानी बाबू इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखेंगे कि किस यौगिक का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनता है। और इस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार बाबू पूछे गए हैं, तो आप सब सतर्क हो जाएं, क्योंकि हम लोग को बिहार सरकार इस पर एग्जाम बहुत टाइट लेने वाले हैं। और टाइट एग्जाम होता है तो हम सबको काम भी तो टाइट करना पड़ेगा ना जी। नहीं तो हम सबको भी दिक्कत ही है कि नहीं। तो आइए आज हम लोग पढ़ लिखते हैं पहले क्वेश्चन। ध्यान से लिखिएगा बाबू क्वेश्चन। CO2 H2 O2 H2O NH3 C2H2 C2H4 का का एक दो और क्वेश्चन लिखिएगा। N2 Cl2 CCl4। इन सारी क्वेश्चन का हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। और का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए। हो गया क्वेश्चन? आप सभी से उतार लिए। यानी बाबू क्वेश्चन हम लोग का है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, जल, अमोनिया, एसिटिलीन, एथिलीन, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, CCl4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए। का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए। हो गया ना बाबू क्वेश्चन। आइए इसका हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बाबू। इसे मिटा दें, उतार दिया लो। चलो यहाँ पर देखो, जैसे बाबू एक नंबर हम लोग का क्वेश्चन है CO2। क्या बाबू? CO2। तो मान लो इसमें कार्बन एक, ऑक्सीजन एक यहाँ पे दे दीजिए और एक यहाँ पे दे दीजिए। हो गया? यानी कार्बन की संख्या एक गो और ऑक्सीजन की संख्या को है दो गो। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये रहा हमारा कार्बन की परमाणु संख्या 6, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8। याद रहेगा ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 और 2p2। आज जब इसका लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p4 2p बाबू 4। तो देखो, तो इसका इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं है, तो 2 और 2 बाबू 4, यानी कार्बन के संयोजकता 4 गो। ये भी पूर्ण नहीं है, तो 4 और ये 2 कितना हो गया? 6। तो इसका भी पूर्ण नहीं। अगर यहाँ पे 6 रहता तो पूर्ण हो जाता, पूर्ण नहीं है, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। और हमारा इलेक्ट्रॉन पूर्ण होता है, ये भी आप याद रखिएगा, नहीं तो 2 से, आ नहीं तो 6 से, आ नहीं तो कितना से? 8 से। और ये हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो आपको एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। कोई पूछता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कितना से पूर्ण होता है, तो बोलिएगा 2 से, 4 से, आ नहीं तो कितना से बाबू? 6 से। तो दो चीज याद रखिएगा, 2 4 6, 2 4 6 याद रखिएगा, तो हमें कहीं दिक्कत बनाने में नहीं होगा। तो देखिएगा, इस ऑक्सीजन के संयोजकता को गो है? 6 गो है। 1 2 3 4 5 6। और इसका को गो है बाबू? कार्बन का 4 गो है। 2 गो इधर सजा देते हैं और 2 गो इधर सजा देते हैं, कितना हो गया? 4 गो हो गया ना।
और ऑक्सीजन में कितना होता है बाबू, 6 होता है। तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यानी 4 और 2 इतना पे, कितने हो गया बाबू, 6 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें हमको ये करना है कि बस साझेदारी करा देना। देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 गो इससे लेगा, तो 2 गो लेगा इससे, तो इसका कौ गो हो गया, 8 गो। ध्यान दीजिएगा। इसके पास भी बाबू 6 गो है, और 2 गो इससे लेगा, कब हो गया, 8 गो। कार्बन के पास 4 गो है, और दोनों आदमी के 2-2 गो दिया है, तो दोनों आदमी को दिया है, तो 2-2 आदमी से लेगा ना जी। जब लेगा तो इसको कैसे करेंगे, देखिएगा, ऐसे करेंगे इसको लाकर। दिखा कि नहीं दिखा। अब बात रहा इसमें, देखिएगा बाबू, एक सिंपल हम बनाते हैं, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, हाई हो गया ऑक्सीजन, हाई हो गया कार्बन, हाई हो गया ऑक्सीजन। एकदम शॉर्ट कोड बनाएंगे, नो मार्कर की जरूरत इसमें, एकदम खट से बनेगा। ध्यान देगा। ऑक्सीजन की संयोजकता 6, क्योंकि हमें याद होना चाहिए, अगर याद नहीं होगा तो हमें कोनो जिंदगी में भी नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि मैंने आपको 1 से लेकर, यानी बाबू हाइड्रोजन से लेकर, मैं आपको जेडन तक इलेक्ट्रॉनिक बिना सिखाए हैं क्लास में। समझ में आया। जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम, तो जेड से लेकर बाबू जेडन तक। अब सुनिए, तो हल हो गया हाइड्रोजन, हल हो गया कौन सी बाबू हम लोग का, जिंक। तो यानी हाइड्रोजन से लेकर कहाँ तक हम लोग सीखे थे, जिंक तक। आज यहाँ तक मैंने आपको हर एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं कॉपी में। आप लोग घर पे जाएं तो उसको अच्छे से बैठकर तैयारी करें और याद करें। याद नहीं करिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप। तो इसका पता है हम लोग का कि ऑक्सीजन के यहाँ पे की को है। अच्छा ये ऊपर बना दें, यहाँ पे ध्यान दो, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, कोई दिक्कत, चलो नहीं। ऑक्सीजन के वैलेंसी कितना है, 6। लड़की तो तेज हो गई है जी। कार्बन के वैलेंसी कितना होगा, 4। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 और 6 और 2 कितना हो गया, 8। इसका कितना होता है, 6 और 6 और 2 कितना हो गया, 8। यानी बाबू CO2 में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बाबू, डबल बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुआ है, और यहाँ पर भी सेम टू सेम कंडीशन वही है कि यहाँ पे भी 2-2 इलेक्ट्रॉन के क्या हुआ, साझेदारी हुआ है। क्योंकि ऑक्सीजन का बैलेंस 6, 6 एक 7 और एक 8, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 6 नहीं तो 8 से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारा पूर्ण होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। और कार्बन को होता है 4, 5 6 7 8, इसका हो गया, इसका भी 6 होता है, 6 7 1 8, यानी एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। यानी CO2 में कौन सा बंड बनता है, याद रखिएगा, डबल बंड बनता है। CO2 में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कब से होता है, तो बोलिएगा सर 2 गो से होता है। कहानी है जब क्या हो जाएगा जी, खत्म। किसी को दिक्कत है जी, तो देखिए ये दोनों मेरा क्लास चल रहा है। अगर जो बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से देखेंगे वो कमेंट्स कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा, कोई डाउट होगा तो हम उसे दूर करेंगे। और जो बच्चे ऑफलाइन में बैठे हैं, खासकर ऑफलाइन वाले जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसको भी दिक्कत होगा तो क्लास में आप खड़े होकर हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये मत सोचिएगा जाएंगे तो घरे क्या करेंगे, पूछेंगे तो घरे बताने वाला कोई नहीं है। यहीं पे तुमको दिक्कत है तो क्लास में खड़ा हो और हमसे क्या करो, पूछो। किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट है जी, चलिए किसी को जब दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक ना बाबू, आइए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 नंबर देखो तो बाबू, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन। ध्यान दो, तो हाइड्रोजन के जब हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये पता है कि 1 होता है इसके परमाणु संख्या। देखिएगा 1s1, यानी हाइड्रोजन पे हम कितना इलेक्ट्रॉन सजाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन सजाएंगे। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे कौगो लिखेंगे, तो बाबू 2 गो हाइड्रोजन लिखेंगे। कौगो लिखेंगे, 2 गो। देखो यहाँ पे H हो गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सजेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सजेगा। तो ये एगो इनसे जब लेगा तो कब हो जाएगा, 2 गो। एगो इनसे जब ये लेगा कितना हो जाएगा, 2 गो।
हम लोग ऑलरेडी अभी लिखे थे 2-3 मिनट पहले कि 2 6 नहीं तो कितना बाबू 8। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप याद करते हैं तो आपको बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर आएगा, मेरा ये वादा है। अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा तो आप लोग कहीं का नहीं रहिएगा, यदि आप याद रखिएगा ना। ये मत सोचो कि महावीरी अखड़ा आएगा, झंडा ढोएंगे, जय हो करेंगे और रिजल्ट में कहेंगे कि हमारा नंबर एग्जामिनर काट लिया है। क्या कर लिया है? काट लिया है। उस टाइम तुमको नहीं याद आ रहा है कि जब पढ़ाई के समय था तो महावीरी आखड़ा में झंडा ढोया है। क्या किया है? झंडा ढोया है। हाँ, कभी कभी ढोते हैं, ठीक कह रहे हैं तुम बाबू। कभी कभी झंडा ढोएगा ना तो तुम लोग जल्दी से खटक से पास कर जाएगा, क्योंकि यही तो बिहार सरकार है। और यही बिहार सरकार अब नहीं चाहती है कि आप झंडा ढोइए और एग्जाम में बैठ जाइए और पास कर जाइए। नहीं, टॉप काम हो चुका है, क्योंकि सरकार जानती है कि आप सब जितना मेहनत करिएगा हम लोग उतना नंबर देंगे, नहीं मेहनत करिएगा हम लोग नहीं देने वाले हैं। क्योंकि बिहार के जो भी मैंने बच्चे मैंने पढ़ते हैं बाबू, गर्व है। यानी जो बच्चे मेहनत करते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं बाबू, अच्छे अच्छे एग्जाम को हैंग कर देते हैं। ये तो बिहार न है जी। हमारे बिहार में आपको पता है सिवान डिस्ट्रिक्ट से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या उनको अपने पढ़ने में या पढ़ाई के समय में क्या कठिनाई नहीं हुआ? कठिनाई सबको होता है, कठिनाई होता है, कष्ट होता है। जो सह लिया वह कुछ कर गया, और जो ना सहा वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता है। जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता है बाबू। हम लोग क्या है, हम लोग सिर्फ मेहनत करें। हम लोग मेहनतें नहीं कर सकते हैं बोर्ड पे। ये काम तो आपको करना है घर पे जाकर कि आराम से 6 बजे बैठिए और रात को कम से कम 10-11 बजे तक पढ़ाई करिए और जम कर। ये नहीं करें कि 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा, ना ना ना। इस टाइम चल रहा है सब डिजिटल पढ़ाई। तो पुराने जमाने में होता था कि जिस टाइम हम लोग पढ़ते थे तो 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा हम लोग पढ़ते थे लोग। लेकिन आज के समय में नहीं, आज के समय में 3 से 4 घंटा पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए। क्योंकि आपका लेवल क्या है? आपका लेवल तो सिर्फ क्लास 10th का है ना। कौन यूपीएससी के एग्जाम देता है कि 12 घंटा 13 घंटा पढ़िएगा? जो बच्चा यूपीएससी का बीपीएससी का एग्जाम देता है वो ना 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा पढ़ता है। आप लोग बस 3 से 4 घंटा रोज प्रतिदिन बैठिए और रात को कम से कम आप सब पढ़िए, ठीक ना। आइए ध्यान दीजिए। तो बाबू, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को था, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो एगो इनसे दे देते, दो इसका हो गया, एगो इसके पास था, इससे दे देते, इसका भी हो गया ना। अब इसमें देखेंगे या एच एच, बताओ तो को इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है? जो बता देगा उसको कल छुट्टी दिया जाएगा, आराम करेगा जी। हाँ, खेत में बन गया है पिच। हाँ, कल तुम खेलेगा अगर बता दिया तो। अगर ना बताए ना बाबू तो तुम्हारा हम हालत पंचर कर देंगे, आ जाएगा पास में तो सब डायलॉग तुम्हारा भुला जाएगा जहां माए पिछवा की। अब बताओ, बताओ जी बताओ, कोई बताओ कौन सा बंड बनेगा इसमें? हाँ, सिंगल बंड बनेगा। कौन सा बंड बनेगा जी? सिंगल बंड। क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, एक यहाँ पे मिल गया सर 2 होता है, इसका 1 होता है, एक यहाँ पे मिल गया सर ये 2 होता है, यानी इसमें कौन सा बंड? तो सिंगल बंड। कौन सा बंड बाबू? सिंगल बंड। हो गया क्लियर ये भी क्वेश्चन। आइए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन है O2। क्या है बाबू? O2। ध्यान दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक ना। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है बताओ तो? अभी लिखे थे 2 मिनट पहले। लड़का कोई बताएगा जी कि ऑक्सीजन का वैलेंसी अभी जस्ट मैंने लिखा था तो कितना होगा बताओ? हाँ, 6 होता है। कितना होता है बाबू? 6 होता है। देखो
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, सजा दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा, हो गया ना। तो बताओ कोका को का साझेदारी होगा जी, बताओ कोई। हाँ, दो दो को का होगा, क्योंकि 6 गो और 2 गो इनसे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 गो, 6 गो इनके पास है, 2 गो इनसे जाएगा तो इसका भी कितना हो जाएगा, 8 गो। इससे बॉन्ड कौन सा बनेगा जी, कोई बता सकता है लड़का। हाँ, इसमें डबल बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा जी, डबल बॉन्ड बनेगा। यानी आप सबको पढ़ाई समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब इसको जितने ज्यादा बढ़ावा दीजिएगा उतने हम सबको मजा आएगा, और हम लोग आप लोगों के लिए जब कहिए तब हम लोग खड़े हैं। जो बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं मेरे से, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और जो बच्चा ऑनलाइन दिख रहा है यानी मेरे वीडियो के थ्रू, एक बार उस चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब जितने इसे बढ़ाएंगे उतने हम सबको एनर्जी मिलेगा, यानी ताकत मिलेगा। आ जाओ, तो ये क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया बाबू, कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसका वैलेंसी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। इसका भी 6 और 2 को ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। हो गया ना कंप्लीट। अब भाई बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं बाबू। तो ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड बनेगा, याद रखिएगा डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक ना। आइए 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन है बाबू, 4 नंबर है हम लोग क्वेश्चन, H2O क्या है बाबू, H2O। तो ध्यान दो, यानी बाबू ऑक्सीजन एगो और हाइड्रोजन कगो, 2 गो। कोई दिक्कत, बताओ हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी अभी मैंने लिखा था, हाइड्रोजन का वैलेंसी अभी मैंने लिखा था, इसका वैलेंसी 1 होता है और इसका भी वैलेंसी 1 होता है, और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, वो 6 होता है। तो 2 और 2 4 5 आई कितना हो गया, 6 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, बताओ तो। एगो इसके पास है, एगो इनसे लेगा तो कब हो जाएगा, 2 गो, एगो इनके पास है, एगो इनसे लेगा तो कब हो जाएगा, 2 गो। और 6 गो इसके पास होता है, और दोनों आदमी के एक और को दिया है तो लेगा कि नहीं लेगा, लेगा, दिया है तो लेगा। ऐसा बात नहीं है कि देने वाला दे देगा और कभी लेगा नहीं, आज नहीं तो कल लेगा जरूर। ये मत समझो कि हम दे दिए हैं तो दे दिए है, नहीं, वो आज नहीं तो कल आपसे लेगा, आप जिस हिसाब से उसे दीजिए। बात समझ में आया ना। हाँ ध्यान दो बाबू, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, एगो खींच दिया तो क्या कब हो गया, 2। ऑक्सीजन का वैलेंसी 6, 6 आई कितना हो जाएगा, 7, एगो इधर से खींच देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। एगो इसके पास है तो एगो ले जाएगा कितना, 2। हो गया कंप्लीट। चलिए, तो इसमें हम लोग देख लिए। अब चलते हैं बाबू, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, यानी बाबू NH3, और NH3 को हम लोग अमोनिया बोलते हैं, और कोई कोई टीचर इसी को बोल देते हैं बाबू अमोनियम। उसको पता नहीं है कि अमोनियम को NH4 बोला जाता है और अमोनिया को NH3 बोला जाता है। NH3Cl को अमोनिया क्लोराइड बोला जाता है और NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है। NH3OH को अमोनिया हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, और NH4OH का होल OH का होल टेस्ट नहीं होता है बाबू। NH4OH को हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, अमोनिया हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको अमोनियम बोलते हैं, इसको अमोनिया बोलते हैं, इसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, इसको अमोनिया क्लोराइड बोलते हैं। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है, किसी कोई प्रॉब्लम है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना है जी, है बताओ तो, किसी कोई प्रॉब्लम है? चलो आ जाओ। तो देखो तो बाबू यहाँ पे NH3 का लिखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन, 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 हो गया, तीनों को सजा दिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट का ध्यान,
हाइड्रोजन का एक होता है, इसे लिखेंगे तो 1s1। नाइट्रोजन का बाबू परमाणु संख्या 7 होता है, इसका होता है 1s2 और 2s2 और 2p3, यानी 2 और 2 4 और 3 कितना होता है 7। तो ये सब आप याद रखें, ठीक ना, आइडिया नहीं है। तो इसका कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का 5, हाइड्रोजन के तो पते हैं हम लोग को, ध्यान दो। तो एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 हो गया। हाइड्रोजन का देखिएगा बाबू, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हो गया। एक वो ये इनसे लेगा, कब हो गया 2 गो, एगो ये इनसे लेगा 2 गो, और एगो ये इनसे लेगा 2 गो। अपना तो पूरा करी एक को लेकर, अब 5 गो इनके पास है और तीनों आदमी से लेंगे तो कब हो जाएगा जी 8 गो, कब हो जाएगा 8 गो, यदि हो गया पूर्ण। अब देखिएगा इसी चीजों को हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, NHHH, ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, एगो दे दिया 2 हो गया। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, एगो दे दिया, एगो कितना हो गया 2 हो गया। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, एगो दे दिया, कितना हो गया 2 हो गया। देखिए ये भी पता है कि नाइट्रोजन का वैलेंसी 5 और 3 गो मिल गया तो कब हो गया जी बताओ तो 8 गो, कब हो गया 8 गो, यानी ये हमारा कंप्लीट हो चुका। यानी NH3 में कौन सा बॉन्ड बनेगा, याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड बनेगा। आइए बाबू 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा इस सब क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, है छोड़ दे मैं कंप्लीट कर लीजिएगा। तो 6 7 8 9 10 ये एसिटिलीन गैस है, ऐसे बनाइएगा। 2 कार्बन, हाइड्रोजन को गए बाबू 2 गो है, तो एगो इधर आ एगो किधर इधर, हो जाएगा, कर लीजिएगा लो, चलो छोड़ दे। चलो इसको देखो तो जैसे C2H4 है ना, तो 2 कार्बन दे दीजिएगा, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, 4 को सजा दिए कि नहीं सजा दिए। तो देखो तो इसको सॉल्व कोड बना दें, बताओ। चलो देखो कंप्लीट हो गया बाबू, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, एक आए कि कितना हो गया 2, एक एक कितना हो गया 2। कार्बन का वैलेंसी 4, 4 5 6 7 8, इसका भी 4 5 6 7 8, इसका भी कितना 1 1 1 2 1 1 2, कंप्लीट हो गया। यानी बाबू एथिलीन गैस में कौन सा बॉन्ड बना, तो डबल बॉन्ड बना। कब इसको भी बनाते हैं, अजीब विद्यार्थी है तो तुम लोग। आओ देखो आप, तो ये कितना नंबर था बताओ तो, 1 2 3 4 5 6 7, तो कर लो इसको 7, यानी बाबू C2H4 का है ना, C2H4। और C2H4 को बाबू एथिलीन गैस बोलते हैं, फल पकाने वाला गैस यही है, एग्जाम में याद करके जाना है। और किसी को कोई परेशानी हो तो क्लास में खड़ा होकर नहीं पूछना है, नहीं पूछना है, है? नहीं पूछना है, ठीक ना, क्योंकि तुम सब जितना पूछता है ना उतने मेरे को ताकत मिलता है कि चलो कम से कम तुम लोग पूछ तो रहा है। तो बिहार के लोग बाबू पूछते नहीं है, एक ही बार डायरेक्ट हमला कर देते हैं उसी बोर्ड पे जाकर या एग्जाम में जाकर, क्या कर देते बाबू हमला कर देते हैं, क्योंकि बिहार के लोग जल्दी से पूछता उछता नहीं है। जब कोई अपने आप पर आ जाए तो वह किसी से नहीं पूछ सकता है, भले उसके लिए कुछ भी करना पड़े। बात बुझाए ना, आ जाओ मिटा दें, चलो हाँ हाँ बना देते, काहे एकदम बेचैनी में है तुम, जाएगा कहाँ पर, आ जा।
C2H2। आज C2H2 की जानते हैं बाबू क्या बोलते हैं? एसिटिलीन गैस बोलते हैं। कौन सा गैस बोलते हैं बाबू? एसिटिलीन गैस, याद रखिएगा। तो एक कार्बन, दो कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये जो मैंने बनाया था जी। बताओ, हाइड्रोजन का वैलेंसी एक, वो इधर से खींच दिए, कब हो गया? दो। कार्बन का वैलेंसी चार, चार एक पांच, बताओ कब खींचना पड़ेगा? हाँ, तीन गो। देखो लड़की सब तेज हो गई है लोग, क्योंकि बाबू चार गो, एगो पांच गो, एगो है छह गो, एगो सात गो, एगो है गो आठ गो, चार गो, पांच गो, छह गो, सात गो, एगो इधर से खींच दो, कब हो गया? आठ गो। एगो इसका होता है तो एगो इधर, दो गो इसका भी हो गया। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? यानी C2H2 में कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, याद रखिए। कौन सा बॉन्ड बाबू? ट्रिपल बॉन्ड। चलिए इसको थोड़ा जल्दी करिए, आप लोग 4 घंटा 5 घंटा लगाइएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 तक हो गया, 8 देखिएगा। जैसे बाबू N2, क्या बाबू? N2। N2 तो क्वेश्चन हम लोग कई बार पढ़ाते हैं, हम लोग कभी कभी स्कूलों में इस गैस का जिक्र करते हैं कि कुरकुरे या चिप्स में कौन से गैस भरा जाता है, तो बाबू नाइट्रोजन गैस हम लोग आसानी से लिखवा देते हैं। आज शॉर्ट फॉर्म में इसको ब्रैकेट में डलवा देते हैं ना कि N2, क्योंकि वो बच्चा जब क्लास 9th में जाएगा, चाहे हायर क्लास में जाएगा, तो टीचर डायरेक्ट लिखेगा N, और N का मतलब होता है नाइट्रोजन। क्या होता है बाबू? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का पहले का लेटर यानी सिंबल हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं। लिख लेते हैं तभी पता चल जाता है कि कौन सा गैस है। तो बच्चा बोलता है कि हम लोग ऑलरेडी अपने स्कूल से पढ़ कर आए हैं और सर यहाँ पे मेरे को दोबारा भी क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, तो मजा आता है। हम तो अपने स्कूल में तो कुछ भी पढ़ा देते हैं। हाँ, अगर हम अपने आप पा जाए ना, कुछ भी पढ़ा देते हैं। और उसके लेकिन एक टारगेट है कि मैं अपने स्कूल में बाबू सिलेबस बहुत टाइम से लेकर चलते हैं और टाइम से ही खत्म करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना जी सिलेबस के महत्व क्या होता है। एक बार कोई सिलेबस फंसता है ना बाबू, तो बच्चा के मन दुखी हो जाता है कि हम साल भर का सर का फी दिए हैं और मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका जिम्मेवार कौन है? आप ही लोग बताइए, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार स्कूल के प्रिंसिपल नहीं होता है, इसका जिम्मेवार उसके स्टाफ होते हैं, और स्टाफ ही गलती कर देते हैं कि सिलेबस पूरा नहीं करते हैं। क्या स्टाफ के पीछे पीछे प्रिंसिपल घूमते रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है कि हमें किस तरह से इसे पढ़ाना चाहिए, किस तरह से खत्म करना चाहिए, या जो भी प्रोसेस हो? खासकर बाबू मैं आपको बता दूं, कोरोना के टाइम में मैं एक इंस्टीट्यूट में था, एक सर के पास, शेयर नहीं कर सकते कि इनके पास था, नहीं तो वीडियो उनके पास जाएगा तो उनके मन दुखी लगेगा। तो मैं अगस्त में सर फोन किए तो बातचीत हुआ, और मैं जब उनके इंस्टीट्यूट में गया तो बच्चा लोग बोला कि सर साइंस एकदम शुरू से लेकर चल दिया। हम तो दिमाग ही घबरा गया कि शुरू से ले जाएंगे तो खत्म कैसे होगा। अगस्त में स्टार्ट करके दिसंबर में खत्म कर देना कोई आम बात नहीं। दुनिया के सबसे कठिन काम है कि अगस्त में स्टार्ट कर दिसंबर में खत्म कर दीजिए। और वहाँ से बाबू 18 चैप्टर, फिजिक्स का 6, केमिस्ट्री का 6, बायोलॉजी का 6। अब मैंने बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया, क्योंकि उसमें सर का सपोर्ट बहुत ज्यादा था। वो बोले थे कि सर आपको जितना देर पढ़ाना है उतना देर पढ़ाइए। देखिए किस्मत साथ दिया बच्चा लोग को, जानते हैं क्यों? क्योंकि उस टाइम मेरा स्कूल बंद था। क्या था जी? बंद था। आज जब स्कूल बंद रहता है ना बाबू, तो हम पूरे टाइम कोचिंग वाले को देते हैं। आप कोचिंग वाले की ये नहीं कि जैसे मान 9th क्लास की जरूरी है तो 9th क्लास के बोला हम बैठाएंगे, नहीं। पढ़ाना होगा तो हम हायर क्लास के पढ़ाएंगे, 10th क्लास के पढ़ाएंगे ना जी। वहाँ पे 9th क्लास को बुला के पढ़ाएंगे, 9th क्लास के पढ़ाएंगे बोला के, तो हमको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन वही 10th क्लास को बुला के पढ़ाते हैं तो शायद वो बहुत बेनिफिट मिलता है। हम यही जानते हैं कि जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं वही सब्जेक्ट आप क्या करिए? पढ़ाइए, क्योंकि उसी सब्जेक्ट से आपका पहचान मिलेगा और उसी सब्जेक्ट आपको आगे तक लेकर जाएगा। हम सब टीचर से यही बोलते हैं, ये नहीं कि ये करो वो करो, ये फलाना ठिकाना हमको नहीं आता है। काम करेंगे तो फ्रंट करेंगे, और नहीं तो टाटा गुड बाय। कल से अपना
व्यवस्था कीजिए। जरूरत पड़ेगा, अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम आपको खुद समय देंगे, नहीं रहेगा तो हम समय नहीं देंगे। तो ऐसे मजा आता है ना पढ़ाने से। अब जो चीज आप पढ़ा रहे खुद वही आपको नहीं पता है कि इसको खत्म कब करना है, स्टार्टिंग हम कब दिए हैं, कौन से क्लास को हम पढ़ा रहे हैं। तो अगर जानकारी नहीं हो पाता है तो बहुत गजन होता है। बच्चे को तो खास कर बच्चा क्या जानता है, बच्चा तो सिर्फ फी देना जानता है कि हाँ इसको फी दे दिए। प्रिंसिपल को ये पता है कि हम फी ले लिए, प्रिंसिपल को ये भी पता है कि हम टीचर को पेमेंट कर दिए, है कि नहीं। तो उनको सारी चीज की जानकारी रहता है, लेकिन निर्भर आप ही पर करता है कि आप काम करते कैसे हैं, है कि नहीं। क्योंकि बच्चा आपसे एक उम्मीद लिया है ना कि सर मेहनत करेंगे तो हमारा रिजल्ट एकदम लाखों में एक होगा ना जी, क्योंकि आप सबको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना। आ जाओ ध्यान दो यहाँ पे, जैसे बाबू N2 है, हाँ हम शॉर्ट कट ही बनाएंगे बाबू, क्योंकि हम यहाँ जब काम नहीं कर रहा है दिमाग। आ जा, क्योंकि एन आई यहाँ पर भी एन, नाइट्रोजन के बाबू वैलेंसी 5 होता है। अभी हम लोग लिखे थे 2-4 मिनट पा जाए, तब 5 6 7 8, 5 6 7 कितना हो गया 8, अब 5 6 7 8, ये नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो गया बाबू। आजा ध्यान दो, ये जैसे है बाबू, आपको ये 2 क्वेश्चन देते हैं, कम से कम आप लोग घर से बनाए करिए, ठीक ना बाबू। ये क्लोरीन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है ना, तो क्या घर से बनाइएगा, मैं ही बना देता हूँ। तुम लोग को तो सब चाहिए रहेगा, सब सर बना दे बोर्ड पे कि हम लोग को आराम रहेगा, है ना जी। तुम लोग कितना आराम करेगा जी। आजा ध्यान दो बाबू, ये होता है क्लोरीन, इसके परमाणु संख्या 17 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही होता है ना। 1s2 2s2 2p6 3s 3 तो जड़ा बन गया है जी, 3s2 3p5, 2 2 4 6 10 2 12 5 कितना 17 हो गया ना। तो यानी यही जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक बिना 7 होता है, तो 7 को इसका तो हमको ऑलरेडी पता था, तो 7 आई सिंगल बंड लगा देते 8, 7 इसके लगा देते ना 8 हो गया ना। चलो देखो, यानी बाबू CCl4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना जी, एगो 10 देख लीजिए लास्ट है सही CCl। इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड, देखो एगो कार्बन पर 4 गो क्लोरीन सजा दो, हो गया। कार्बन का वैलेंसी 4, हिस्सा कितना होता है 7 ना, तो एगो इसको खींच दिए तो कितना हो गया 8, एगो इसको खींच दिए तो कितना हो गया 8, एगो इसको खींच दिए कितना 8, एगो इसको खींच दिए तो 8 ना। इसको पता है कि 4 को होता है, तो 4 1 5 1 6 1 7 कितना 8, यानी कंप्लीट। किसी को यानी CCl4 में कौन सा बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड। और किसी कोई परेशानी है, किसी को, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं इस वीडियो को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब दें, क्योंकि आप सब जितने बढ़ावा दीजिएगा हम सबको उतने मजा आएगा। एक बात और, क्लास में कभी बैठिए ना, एकदम इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करिए। ये नहीं कि आ गए हैं बैठ गए हैं और सोच रहे हैं कि मामा के घर जाएंगे फिर आएंगे तो कुछ पैसा वैसा मिल जाएगा। बेहुदा पैसा वैसा के फेरा में जो है नहीं, एकदम पढ़ना है, एकदम ठान लो कि हमको करना है तो करना है, वो जैसे भी हो। बात समझ में है ना। और टीचर की बातों पे उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, कभी कभी हम सब पढ़ाते पढ़ाते इतनी कुछ बोल देते हैं सिर्फ तुम सबको इंटरटेनमेंट कराने के, क्योंकि इतने बच्चे इस क्लास में बैठे हैं ना जी, इतने बच्चे बैठे हैं, फिर भी कोई बच्चा उदास बैठा है नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें संदीप सर क्लास चल रहा है। और जिस क्लास में संदीप सर क्लास चलता है ना, उसमें पता नहीं चलता है कि पढ़ाई हुआ कि नहीं हुआ, क्लास क्या हो गया खत्म, क्लास क्या हो गया बाबू खत्म, क्योंकि ये मैं बोरिंग नहीं होने देता। क्योंकि अगर बच्चे का आप छोड़ दें तुरंत बोर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे मैं करता नहीं।
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चा को हंसा कर पढ़ाऊं, उसको जैसे उसको खुशी देकर पढ़ाऊं। हाँ, अगर जरूरत पड़ता है तो बाबू, पता है ना, 10 रुपया देकर बैठा देता हूँ। ये अगर तुम हमको डायलॉग अगर याद है तो याद रखना, अगर तुम जिस दिन भूल गया ना क्लास में, हम उसी दिन तुम लोग सबको याद दिला देंगे ना जी। और किसी बच्चे को कोई कमेंट्स कर सकते हैं जो बच्चे लाइव में देख रहे हैं। और लाइव में तो बहुत परेशानी भी होता है, बट कोई बात नहीं, अगर आप कमेंट करिएगा तो उसे समाधान किया जा सकता है। क्योंकि जो बच्चे ऑफलाइन में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, हम लोग के पास इतनी भीड़ होता है ना बाबू, पूछिए लो मत। ना विश्वास है तो आप सब जी कोचिंग में आइए और देखिए कि हम सबके पास कितना भीड़ है। और हम लोग एक सर ऐसे ही बोले कि सर आप लोग इतनी भीड़ में कैसे पढ़ा लेते हैं। हम बोले कि देखिए, पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, टफ काम है। तो बोले कि सर एक चीज बताइए कि अगर इतने सारे बच्चे बैठे हैं, अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो कैसे पूछेगा। मैंने एक शब्द में जवाब दिया, बच्चा तभी पूछता है जब उसको डाउट होता है। हम कभी आज तक डाउट बोर्ड पे छोड़े ही नहीं है। जब हम डाउट छोड़ेंगे नहीं तो वो कभी पूछेगा नहीं। डाउट अगर हम छोड़ेंगे तो ऑलरेडी ही वो पूछेगा। तो सर जानते हैं बाबू हंसने लगे, बोले कि संदीप सर आप भी एक इंसान है, क्योंकि आप डाउट छोड़िएगा नहीं तो वो पूछेगा कैसे, है ना। हाँ, देखिए अगर ये भी मैंने बोला कि अगर उसको मैंने ज्यादा परेशानी है तो हम सब उसको बताने की कोशिश करते हैं ना, ऐसा नहीं कि नहीं। बोलते हैं कि क्लास ओवर होता है तो ऑफिस में आकर मिल लो, तुम्हारा सारा समाधान किया जा सकता है जिस रिलेटेड से है। और हमारे कोचिंग में जितने सारे टीचर हैं सब मेहनती टीचर है। जमीर सर भी वही आदमी है, अमन सर भी वही है, राहुल सर भी वही मेहनती आदमी है, धर्मेंद्र सर को तो पूछबे मत करिए, वो कब कितना देर पढ़ा देंगे कोई गारंटी नहीं। देखिए हम एक ऐसा आदमी है, जब ठान लेंगे कि एकदम 45 मिनट, तो 44 मिनट नहीं हो सकता है, एकदम 45 मिनट। आज 46 मिनट में नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा क्लास उतने ही तो ओवर हो जाता है, समझे ना। आज जब बोल देंगे ना एकदम 3 घंटा क्लास चलेगा तो चलेगा, तो उसमें 2 घंटा 59 मिनट नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि 3.5 घंटा चल जाए, लेकिन कम नहीं। क्योंकि हम टाइम के पंचुअलिटी आदमी हैं, क्योंकि हम टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और सिर्फ साइंस ही नहीं, आपको हर एक सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा तो आपका एग्जाम बहुत मस्त होगा। और एग्जाम मस्त होगा तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो मिठाई कहाँ बांटना है बाबू, खाली घर में। हाँ ठीक कह रहा है, कोचिंग में तो लाना ही नहीं। अब पूछो क्यों, क्योंकि तुम लोग कोचिंग में लाएगा मिठाई, और उसी मान लो कोनो टीचर पढ़ा रहा है बोर्ड पे, तो पढ़ाइया छोड़कर मिठाइया खाने के लिए आए। अब उनको ये नहीं बुझा रहा है कि हम जहाँ से छोड़ कर आए हैं वहाँ पे 100 गो बच्चा बैठा हुआ है। ना बाबू, मिठाई कोई बड़ी बात नहीं है। आपका रिजल्ट आ गया ना, ये सबसे बड़ा खुशी हम सबका। चलिए थैंक यू। और किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करें और हमको बताएं। चलिए आज मैं क्लास को ओवर करता हूँ। जय हिंद।